की शुरुआत राजधानी दिल्ली में हुए डबल मर्डर की खबर से करते हैं। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में वसंत कुंज में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। वसंत कुंज में फैशन डिजाइनर माया लखानी और उनके नौकर की हत्या कर दी गई है। दोनों की लाश उनके फ्लैट से मिली है। पुलिस ने माया लखानी के बुटीक में काम करने वाले टेलर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वसंत कुंज बहुत ही पॉश एरिया, दिल्ली के साउथ दिल्ली एरिया का माना जाता है। वहां पर एक फैशन डिजाइनर और उसके नौकर की लाश फ्लैट से मिली है, समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वसंत कुंज बहुत ही पॉश एरिया, दिल्ली के साउथ दिल्ली एरिया का माना जाता है। वहां पर एक फैशन डिजाइनर और उसके नौकर की लाश फ्लैट से मिली है, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। यहाँ पे माला लखानी जी रहती थी और उनका एक नौकर रहता था बहादुर। इससे पहले 7 साल से रह रही थी। इनको देख के हमने अपना घर बनाया और रहना शुरू किया, क्योंकि हम लोग अनसेफ फील करते थे। लेकिन ये एक सिंगल लेडी यहाँ पे रहती थी, तो हम लोग भी बनाया और मेरी वाइफ को कन्विंस किया रहने के लिए, तो हम लोग रहने लगे। हमारा कॉलोनी एकदम शांत और सेफ है, अभी तक हम लोग फील करते हैं। और ये हमारे नॉलेज में पहली घटना है। अब बाकी जो तहकीकात से जो सामने आएगी वही होगा। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। फैशन डिजाइनर की हत्या दिल्ली के पॉश इलाके में, देश की राजधानी दिल्ली में वसंत कुंज में ये हत्या हुई है फैशन डिजाइनर और उसके नौकर की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ लगातार चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़ रहे हैं। कुमार, इस खबर पर आपके पास क्या अपडेट है? पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई सुराग मिला कि किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? देखिए, इसमें एक जो मृतक महिला है उसके बुटीक में काम करने वाला राहुल नाम के लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी ने ही उसको फैशन डिजाइनर को अपने उसमें बुटीक रूम में बुलाया था, जहां पर कपड़ों की सिलाई होती थी। उसके बाद उसको मारने की कोशिश की, क्योंकि मॉडस ऑफ ऑपरेंडी जो है वो लूट का था। लेकिन जब डोमेस्टिक हेल्पर जो बहादुर था, उसने जैसे ही देखा कि उसकी मैडम को मारा जा रहा है, तो वो चिल्लाया कि मेरी मैडम को क्यों मार रहे हो। तो जो कातिल थे उन्होंने बहादुर को भी मार दिया। लेकिन जब ज्वेलरी लेकर ये लोग भाग रहे थे फैशन डिजाइनर की कार के साथ, तो इनको पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन वसंत कुंज जैसे इलाके में एक फैशन डिजाइनर की हत्या, उसके डोमेस्टिक हेल्पर की हत्या कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन फिलहाल ये पूरा बड़ा मामला है। तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त स्पॉट पर हैं। बीती रात का ये पूरा मामला है। जब ये पूरा मामला हुआ तो जो राहुल है उसने अपने 2 दोस्तों को और बुलाया इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। जी ठीक है कुमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या आसपास के लोगों को कोई आवाज सुनाई नहीं दी? क्योंकि वसंत कुंज में अगर हम देखें तो डीडीए के फ्लैट्स हैं और बहुत सटे हुए हैं और कई मंजिला घर हैं, तो ये पता नहीं चला किसी को भी? देखिए शोभना जी, जो अभी तक बात सामने आ रही है, तो पुलिस अभी जांच कर रही है, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और जो इलाके के सीसीटीवी हैं उन पर भी देख रही है, क्योंकि वो सबूत के तौर पर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में भी रखे जाएंगे, तो पुलिस का पक्ष मजबूत होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है कि क्या किसी ने किसी तरह की आवाज सुनी थी। ये जो राहुल है जिसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, वो कब से यहाँ पर काम कर रहा था, कैसे किसकी सिफारिश से उसको नौकरी मिली, या फिर वो डायरेक्ट फैशन डिजाइनर के पास आया था नौकरी मांगने के लिए। तो ये तमाम सवाल हैं कुमार, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये बिल्कुल साफ हो गया है पुलिस की तरफ से कि इस हत्याकांड के पीछे लूट ही मकसद था और वो जो टेलर जिनको हिरासत में लिया है उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या ये साफ हो गया है? देखिए लूट के अभी फिलहाल लूट के एंगल पे ही शोभना जी जांच हो रही है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में रख के उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। बीती रात का ये पूरा मामला है। डोमेस्टिक हेल्पर को मारा गया, ये भी साथ में एक बड़ी बात है। हालांकि जो लूट के अलावा जो दूसरे एंगल हो जाते हैं उनको भी देख रहे हैं। साथ ही साथ जो कहीं किसी तरह की छेड़छाड़ का कोई मामला तो नहीं है कि फैशन डिजाइनर से किसी तरह की बदतमीजी, तो ये तमाम ऐसे एंगल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन से पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो
प्राइमा फेसी दिख रही है उसमें यही नजर आ रहा है कि लूट के मकसद से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जी ठीक है कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। पुलिस पहुंच चुकी है, पूछताछ लगातार जारी है, हर सुराग को टटोलने की कोशिश की जा रही है। पूरा जो क्राइम सीन ऑफ क्राइम है उसको इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है। ब्लड सैंपल्स को भेज दिया गया है जांच के लिए। क्राइम टीम मौके पर पहुंची है और जो दिल्ली में डबल मर्डर हुआ है उससे सनसनी फैल गई है, क्योंकि वसंत कुंज का जो इलाका है वो बड़ा पॉश इलाका है और अच्छे बड़े लोग वहां पर रहते हैं और इस तरीके से एक फैशन डिजाइनर की खुलेआम हत्या हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल उठाती है। कुमार, अब जब इस तरीके की हत्या को अंजाम दे दिया है और ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, पुलिस की जांच लगातार चल रही है, तो अब पुलिस क्या सिर्फ उन्हीं 3 लोगों पर सीमित है या अपनी जांच के दायरे को कुछ बढ़ा रही है? क्योंकि हो सकता है कि कोई बाहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो। देखिए, जो बाहर के लोगों की, जैसे मैंने शोभना जी बात की, तो राहुल जो इस महिला के पास काम करता था, उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, रहमत और वसीम। तो इन अभी तक शुरुआती जांच में यही सामने निकल के आ रहा है कि इन ये तीनों लोग जो हैं हत्याकांड के पीछे हो सकते हैं। तो फिलहाल इसी एंगल पे पूछताछ कर रही है। राहुल फैशन डिजाइनर के पास काम करता था, बाकी जो 2 लोग हैं वो राहुल के दोस्त हैं, लेकिन किस तरह से अंजाम दिया गया, क्या इनका मकसद था, कब से प्लानिंग चल रही थी और क्या इन्होंने इससे पहले भी ठीक है कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी मोहित ओम भी हमसे जुड़ गए हैं। मोहित, आप तमाम सीनियर अधिकारियों के संपर्क में हैं, इस हत्याकांड को लेकर क्या खुलासा कर रही है पुलिस? शोभना, अभी तक जो सामने निकल के आ रहा है पूरा केस, शुरुआती जांच में पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये रॉबरी का मामला है और इसमें राहुल जो है वो इसमें मास्टरमाइंड है। राहुल माला के साथ उन्हीं के बुटीक में काम करता था, वहां पे वो दर्जी था और उसी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसने 2 साथियों बशीर और एक वो शख्स है जिसके साथ मिलकर पूरी घटना को ये अंजाम दिया है। और रात में जब जिस समय माला की जो हत्या कर रहे थे उसी समय बहादुर आया और बहादुर ने उनसे रिक्वेस्ट भी करी है कि मेरी मैडम को ना मारा जाए। तब बहादुर ने बचाने की कोशिश की तो मैडम उसने बहादुर की भी हत्या कर दी है। पुलिस का कहना है कि बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। फिलहाल मोहित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी इस तरीके के कोई सर्वेंट्स घर में रखे जाते हैं या टेलर रखे जाते हैं या कोई भी एम्प्लॉय, तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन की बात होती है। क्या ये जो लोग थे इनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था जिन्होंने इस हत्याकांड को लूट के मकसद से अंजाम दिया? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो बहादुर जिसकी डेथ हुई है उसका तो इनके पर वेरिफिकेशन था, बाकी की अभी जांच की जा रही है कि बाकी जो एम्प्लॉइज थे इनके घर में या जो गार्ड्स थे उनकी अभी वेरिफिकेशन है या नहीं, ये जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच है, शुरुआती दौर है, फिलहाल पूरे जो एंगल्स है उनको खंगाला जा रहा है। ठीक है मोहित, आप बने रहिए। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि इस फैशन डिजाइनर का जो घर है वो इंडिपेंडेंट बैंगलोर स्टाइल घर है या डीडीए के जो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर है उनमें से ये घर है? देखिए शोभना जी, मैं आपको बता दूं कि डीडीए के ये फ्लैट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जांच अभी इस एंगल पे आके रुक गई है कि राहुल कब से फैशन डिजाइनर के यहाँ पर काम कर रहा था और किसके थ्रू वो फैशन डिजाइनर के संपर्क में आया और किस तरह का प्रोफाइल था, और दूसरी साथ ही साथ क्या इससे पहले भी इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश इन लोगों ने की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने पूरा मन बना लिया था रॉबरी को लेकर, क्योंकि इन लोगों को पता था कि किस तरह की इनकम है और किस तरह का मैडम का रहन सहन है। तो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की भी जांच कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, पुलिस का बड़ा खुलासा, फैशन डिजाइनर के बुटीक में काम करने वाले टेलर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो एक तरीके से शुरुआती जांच में ये निकलकर सामने आ रहा है कि डबल मर्डर को अंजाम देने वाले खुद उस फैशन डिजाइनर के जानने वाले थे, उसके एम्प्लॉइज थे। इसमें से एक टेलर ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया और लूट के मकसद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जब घर में काम करने वाले एक नौकर ने दखलंदाजी करी, उनको रोकने की कोशिश करी, तो उसको भी मौत के घाट इन हत्यारों ने उतार दिया। काम करने वाले कर्मचारियों ने ही फैशन डिजाइनर को मारा है, पुलिस का बड़ा खुलासा। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो काम करने वाला है ये भी पुलिस की हिरासत में है, और जो 2 लड़के जिन 2 दोस्तों को इसने बुलाया था, क्या वो भी पुलिस की जो है पुलिस उन तक पहुंच चुकी है?
बिल्कुल शोभना, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राहुल जो पूरी घटना को अंजाम देने के बाद फैशन डिजाइनर की गाड़ी को लेकर ही फरार हुआ था, उस वक्त पुलिस ने इसको दबोचा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सुबह 4:30 बजे के करीब राहुल को दबोचा था और राहुल के साथ जो बाकी जो साथी थे उनको भी अभी हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। हालांकि राहुल से पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किन वजहों से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, और उसमें ऐसी कौन सी प्लानिंग थी जिसके तहत क्या उसका जो फैशन डिजाइनर है उससे मोहित, ये जो माया लखानी फैशन डिजाइनर है जिनकी हत्या कर दी गई है, क्या वो अकेली रहती थी? कोई उनका रिश्तेदार, उनके बच्चे, कोई उनकी और फैमिली से कोई आसपास था या सब विदेशों में थे? उस बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो माला लखानी है ये अपने फार्म हाउस पर रहती थी। फिलहाल जिस वक्त घटना हुई है, घटना के वक्त ये और इनके नौकर ही घर में साथ थे और बाकी जो घर के लोग हैं वो घर के अंदर मौजूद नहीं थे। हालांकि पुलिस इस बारे में अभी खुलासा नहीं कर रही है कि इनके साथ रेगुलर बेसिस पर इनकी फैमिली में कोई रहता था या नहीं रहता था, लोग विदेश में या नहीं, इस बारे में अभी तक पुलिस ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रही है। लेकिन जिस वक्त घटना हुई है उस वक्त घटना के वक्त माला और उनके नौकर ही घर के अंदर मौजूद थे। ठीक है कुमार, आप वहां पर मौजूद हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ अंदाजा, कुछ निकल कर सामने आ रहा है कि इनको पहले से इन लोगों के ऊपर शक था या इन्होंने पहले भी कभी ऐसी कोई कोशिश की हो और इस हत्याकांड को अब फाइनली इन्होंने अंजाम दिया हो? देखिए, अभी ऐसी इस तरह की निकलकर सामने नहीं आई। जिस तरह से पड़ोसियों का भी कहना है कि कभी ऐसा कुछ उन्हें भी कोई शक शुबा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, इसी एंगल पे जांच की जा रही है कि क्या इससे पहले भी इन लोगों ने ट्राई किया और रॉबरी ही इनका मकसद था। एक 53 वर्षीय महिला जहां हम लोग खड़े हुए हैं इसी मकान में रहती थी और एक बुटीक चलाती थी। उनके घर पर उनका एक एम्प्लॉय जो टेलर का काम करता था पिछले 3.5 साल से, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें महिला के साथ उनका एक जो काम करने वाला घर का सर्वेंट था, इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद इनका मुख्य इरादा था कि जो घर में ज्वेलरी, कैश और जो भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको लूट लिया जाए। इन्होंने वारदात तीनों लोगों ने मिलकर पहले से 10 दिन से इनकी योजना थी और घटना को अंजाम दिया। और घटना को अंजाम देने के बाद जो सामान यहाँ से ज्वेलरी और दूसरी वैल्यूएबल आइटम्स लेकर अपनी मालकिन की ही गाड़ी को भी इन्होंने साथ में लूटा और उसी गाड़ी से तीनों लोग यहाँ से फरार हुए। बाद में जाकर इन्होंने कई जगह पर इस सामान को छिपाया। लेट नाइट ये तीनों लोग पुलिस स्टेशन में खुद आकर इन्होंने एडमिट किया। पुलिस को सूचना दी कि हम लोगों ने अपनी मालकिन की हत्या की है। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने आकर तमाम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिसमें कि इनकी डेड बॉडीज को रिकवर किया गया और इनसे गहन पूछताछ की गई और सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद इन्होंने एडमिट किया कि हमने जो चोरी का सामान है, जो सामान लूटा गया है, उसको कहाँ छिपाया है। बाकी चीजें भी इनकी निशानदेही पर पुलिस ने रिकवर की हैं। अभी ये प्रारंभिक जांच से चीजें सामने आई हैं। तो दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने बड़ी जानकारी दी। खुद फैशन डिजाइनर के टेलर ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड